हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं लेक्चर 1 की। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मतलब कि मैं समर कैंप ट्रेनिंग में जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद आज उस सीरीज का लेक्चर 1। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम आज देखेंगे कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट सिस्टम। ठीक है। ये क्या चीज होती है? ठीक है। ये बेसिकली एक मशीन है जो कि सर्विस सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है। मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर पे ये मशीन प्रेजेंट है। और ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। बाकी ये जो आपको दो मशीन्स और दिख रही है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है। तो ये चीजें करने वाले हैं हम। अब जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है ये है एक व्हील अलाइनमेंट मशीन। ठीक है। इसी के थ्रू जो कार्स होती हैं उनके अंदर व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। ठीक है। इसका नाम है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट मशीन। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दो सेंसर्स दिख रहे होंगे, एक ये सेंसर और एक ये सेंसर। ये जो दोनों सेंसर हैं ये बेसिकली व्हील अलाइनमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अब ये कैसे यूज होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मॉनिटर है एक। ठीक है। इसके पीछे एक सीपीयू भी रखा होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है। ये सीपीयू है। तो बेसिकली ये कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट मशीन है ना, इसमें मतलब कि कंप्यूटर का यूज किया जाता है और ये सेंसर है। और इन सेंसर्स से बेसिकली हम लोग व्हील का अलाइनमेंट चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। ये जो रिफ्लेक्टर है ये बेसिकली कार के जो व्हील्स होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे ये चीज ऑपरेट करती है। ठीक है। और कैसे व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। अब देखिए ये यही जो चीज मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है कि वो मशीन जो है वो व्हील अलाइनमेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है। व्हील अलाइनमेंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि जो कार के व्हील्स हैं, कार के व्हील्स आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है। और किन्हीं कारणों से अगर कार चलते चलते उनके व्हील्स आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में उनकी जो एफिशिएंसी जो है वो व्हील्स की कम हो जाएगी। व्हील्स में वियर एंड टीयर ज्यादा होगा। ठीक है। और क्या कहते हैं माइलेज कम देगी गाड़ी। ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें व्हील का अलाइनमेंट करना पड़ता है। और उसके लिए हम लोग व्हील अलाइनमेंट मशीन का यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि ये लिखा भी हुआ है प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट से क्या क्या होता है। स्मूथ व्हीकल हैंडलिंग, मतलब व्हीकल को हैंडल करना आसान होता है। अगर व्हील्स जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तब तो गाड़ी आराम से चलेगी। अब मान लीजिए कि कोई एक व्हील दूसरे एंगल पे है और कोई दूसरा व्हील दूसरे एंगल पे है तो कार को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो स्मूथ हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। और टायर जो होता है उसमें वियर एंड टीयर कम हो इसलिए भी हम लोग व्हील अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है। और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ये मैंने बताया ही। और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, मतलब कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में आराम से चल सके। ठीक है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट करना जरूरी है। तो ये हो गया। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं बाद में। और देखिए जो व्हील अलाइनमेंट मशीन है उसके अंदर मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। एक तो हो गया कैमरा या सेंसर। ठीक है। बेसिकली ये वाला पार्ट इसे हम लोग सेंसर है। यहाँ पर तो देखिए सेंसर लगा हुआ है। बट कई भी अलाइनमेंट मशीन ऐसे भी हो सकती है यहाँ पर कैमरा लगे हो। ठीक है। या तो यहाँ पर कैमरा लगा होगा या तो कोई सेंसर लगा होगा। इस केस में यहाँ पर सेंसर यूज किया गया है। जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग किया वहाँ पर ये इस तरह का सेंसर यूज किया गया है। एक सेंसर यहाँ है और एक सेंसर यहाँ पर है। ठीक है। अब देखिए सेंट्रल कॉलम विथ कंप्यूटर एंड मॉनिटर। अब देखिए जो सेंट्रल कॉलम वहाँ पर कंप्यूटर है, मतलब सीपीयू है और मॉनिटर है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड भी दिख रहा होगा इस चीज को इनपुट देने के लिए। ठीक है। तो ये है। और तीसरा पार्ट क्या है? व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर्स या फिर इन्हें टारगेट्स भी कहते हैं। तो व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर कहाँ पर है? ये है, ये है, ये है। और यहाँ पर भी दो व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर
लगाए जाते हैं, रखे रहते हैं, ठीक है, और इनको फिर चारों कार के चारों व्हील्स में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टर्स हैं। हम इन सब के बारे में आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको पीछे बताया कैमराज या और सेंसर के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया है वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल कॉलम विद कंप्यूटर एंड मॉनिटर, ठीक है। अब इसको भी आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये है। और इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर्स जो मैंने अभी बताया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा रिफ्लेक्टर है। और आप देख सकते हैं मैंने कार का जो है वो दोनों तरफ से पिक्चर लिया है। ये पिक्चर मैंने सर्विस सेंटर में जाके लिया है, मतलब कि ये एक्चुअल पिक्चर है, ये मैंने इंटरनेट से नहीं लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक इधर क्या कहते हैं, मैंने तो मतलब इस साइड का भी पिक्चर लिया है, तो यहाँ पर दो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। और एक दूसरे साइड का पिक्चर लिया है, तो दूसरी तरफ भी दो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, तो कुल मिला के चार रिफ्लेक्टर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। और ये चारों जो रिफ्लेक्टर है, ये बेसिकली सेंसर जो लगे होते हैं, सेंसर से क्या कहते हैं सिग्नल आता है और उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और उस बेसिस पे चेक करते हैं कि व्हील का अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही चीज जो मैं बता रहा हूँ वो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप मैंने इसका एक फ्रंट व्यू दिखाया है कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर क्लैंप्स का यूज करके व्हील के जो रिम है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर को लगाया जाता है, ठीक। तो यही है। और अब व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम लोग व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर होगा, सिंपल सी बात है, उसको रिम के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अलाइनमेंट मशीन के कैमराज होंगे वो कंटिन्यूअसली उसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्टर को कैप्चर करेंगे, ठीक है। कैप्चर करेंगे उसकी इमेज को, ठीक है। रिफ्लेक्टर को हम लोग टारगेट भी कहते हैं। तो जो व्हील अलाइनमेंट जो मशीन के जो कैमराज होंगे वो इसकी इमेज को डायरेक्ट मतलब लगातार कैप्चर करेंगे, ठीक है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट पैटर्न्स हैं, जो मतलब कि अभी अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर के ऊपर हम लोगों ने जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट पैटर्न्स देखे थे, उसके थ्रू क्या करते हैं ये कि एंगल मतलब कि पता कर सकते हैं कि जो कार के व्हील्स हैं उनका एंगल क्या है, ठीक है। तो उसके एंगल को हम लोग वो जो ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न आपने देखे होंगे व्हील अलाइनमेंट रिफ्लेक्टर के ऊपर, उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है व्हील अलाइनमेंट क्लैम्प्स। अब ये जो क्लैम्प्स होते हैं, ये क्लैम्प्स, ठीक है, ये जो क्लैम्प्स है इन्हीं के थ्रू जो रिफ्लेक्टर होता है वो उसको व्हील के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, इनका यूज करके। तो वो लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इनका इनका काम क्या है कि ये रिम के ऊपर लग जाते हैं और उसके बाद रिम के ऊपर क्या कहते हैं रिफ्लेक्टर को अटैच कर देते हैं ये क्लैम्प्स। तो इनका बस इतना ही काम है। अब देखिए यहाँ पर एक तीसरा पार्ट है टर्न प्लेट करके, ठीक है। अब ये जो टर्न प्लेट है इसका क्या काम होता है, इसके ऊपर मतलब जो कार होती है कार के फ्रंट व्हील्स को इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। मतलब कार के जो फ्रंट व्हील है उनको इसके ऊपर प्लेस किया जाता है। ऐसे दो क्या कहते हैं टर्न प्लेट्स होती हैं जो कि फ्रंट व्हील्स के लिए होती है। अब इससे होता क्या है, बेसिकली ये जो क्या कहते हैं टर्न प्लेट्स हैं जब इनके ऊपर कार के व्हील्स होते हैं तो इससे मतलब कि कार के जो फ्रंट व्हील्स है उनको टर्न होने में आसानी होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो मेजरमेंट होता है वो ज्यादा एक्यूरेट हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए ये टर्न प्लेट्स लगाई गई रहती है, ठीक है। अब ये जो टर्न प्लेट्स के बारे में क्या कहते हैं फंक्शन इन व्हील अलाइनमेंट, मतलब ये जो टर्न क्या कहते हैं प्लेट है इनका व्हील अलाइनमेंट में क्या फंक्शन रहता है वो यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। अब क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली, तो हम लोग बेसिकली चार पैरामीटर्स मेजर करते हैं। तो कैम्बर, कैस्टर और थ्रस्ट एंगल, ठीक है। तो ये चार पैरामीटर हम लोग अलाइनमेंट के दौरान मेजर करते हैं, ठीक है। अब तो क्या है इनवर्ड या आउटवर्ड टिल्ट ऑफ व्हील्स व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव,
ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर से अगर क्या कहते हैं व्हील्स को देखा जाए, मतलब टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से देखने पे अगर इनवर्ड या आउटवर्ड में व्हील्स टिल्ट है तो उसे बोलते हैं टो। तो टो को मेजर करते हैं, ठीक है। कैम्बर, कैम्बर को मेजर करते हैं, मतलब इनवर्ड या आउटवर्ड टिल्ट ऑफ व्हील्स व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। तो जब हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से इनवर्ड या आउटवर्ड जो टिल्ट रहता है उसे कैम्बर कहते हैं, ठीक है। कैस्टर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड टिल्ट ऑफ स्टीयरिंग एक्सिस। अब स्टीयरिंग एक्सिस क्या होती है? जो स्टीयरिंग होती है, जो कार की स्टीयरिंग होती है, वो फ्रंट मतलब कि फॉरवर्ड टिल्ट है या फिर बैकवर्ड टिल्ट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि जो स्टीयरिंग एक्सिस है फॉरवर्ड या बैकवर्ड टिल्ट है, तो उसको भी हम लोग मेजर करते हैं। इसके अलावा थ्रस्ट एंगल मेजर करते हैं, अलाइनमेंट ऑफ रियल एक्सिस रिलेटेड सेंट्रल लाइन, ठीक है। अब ये जो थ्रस्ट एंगल ये क्या है कि सेंट्रल लाइन मतलब जो कार की सेंट्रल लाइन होती है, मतलब जैसे कार है, कार भी तो एक तरह से सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर कार सिमेट्रिकल है तो इसके लिए एक सेंट्रल लाइन होगी ना। अगर आप लोग ड्राइंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक सेंट्रल लाइन खींच सकते हैं। तो जो कार की सेंट्रल लाइन होती है, उससे जो कार के जो रियल एक्सल होता है, रियल एक्सल मतलब पीछे वाला जो एक्सल होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, सेंट्रल लाइन के रिलेटिव में क्या पोजीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट एंगल, ठीक है। तो ये चार चीजें बेसिकली हम लोग व्हील अलाइनमेंट मशीन पे चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो व्हील अलाइनमेंट मशीन यूज कर रहे हैं उसे हम लोग कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट मशीन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पूरा प्रोसीजर क्या है कि कैसे कैसे व्हील अलाइनमेंट चेक किया जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि व्हील अलाइन व्हीकल ड्राइवन ऑनटू द अलाइनमेंट रैंप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि व्हीकल को अलाइनमेंट रैंप पे लाया जाता है। अलाइनमेंट रैंप मतलब जहां पर अलाइनमेंट चेक किया जाता है उस जगह व्हीकल को पहले लाया जाता है, ठीक है। क्लैम्प्स और टारगेट्स आर माउंटेड ऑन ऑल फोर व्हील्स, ठीक है। तो जो टारगेट्स होते हैं उनको चारों व्हील्स पे मतलब माउंट किया जाता है, ठीक है। ये करते हैं। इसके अलावा जो सेंसर्स और कैमराज होते हैं वो फिर जब क्या कहते हैं टारगेट्स को व्हील्स पे माउंट कर दिया जाता है तो उसके बाद जो सेंसर्स होते हैं वो एंगल को मेजर करते हैं, एंगल को रीड करते हैं। डाटा इज प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो डाटा होता है, जो कि एंगल एंगल मेजर किया गया रहता है सेंसर्स के थ्रू, उसको मॉनिटर पे दिखाया जाता है, ठीक है। इसी बात। और उसके बाद टेक्नीशियन एडजस्ट सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंड कंपोनेंट्स अंटिल अंटिल रीडिंग मैच स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद टेक्नीशियन जो होते हैं वहां पर जो मैकेनिक लोग होते हैं, वो सस्पेंशन को और स्टीयरिंग को इन सब चीजों को एडजस्ट करते हैं जब तक कि जो रीडिंग्स होती है वो स्पेसिफिकेशन को ना मैच कर जाए, ठीक है। कि जो मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन है कि हाँ इतना स्पेसिफाइड होना चाहिए, तब जाके कार के जो व्हील्स हैं उनको अलाइंड कहा जाएगा। तब तक उसको उतना एडजस्ट करते हैं, और जब फिर रीडिंग मैच हो जाती है तो अलाइनमेंट हो जाता है। सो इतना है, ठीक है। बस कुल मिला के व्हील अलाइनमेंट सिस्टम इतना ही है, यही होता है, ठीक है। बस, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू।